गो। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का नाम लेके नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं लोग तो हम वही बोल दिए कि गणेश जी का, आप किसी का भी नाम ले सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर, ठीक है। हाँ, यस। अच्छा, तो ऑलरेडी बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म कर चुके हैं। लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ओवर हुआ, और पोलर फॉर्म तो जो सिलेबस में नहीं है, और उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी 95% क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर दिए थे, फिर भी वो उसको असाइनमेंट में दिए थे, सारे क्वेश्चन हो गया था। तो आप करके असाइनमेंट मुझे सबमिट करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस इस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, और मजे लेके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और बात ये कि ये चैप्टर आपके एक्सक्यूज मी लिए सर। बोलो। सर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर जो पोलर फॉर्म का सर जो क्वेश्चन है वो सब को छोड़ देंगे ना सर? हाँ, पोलर फॉर्म को छोड़ दोगे। यस पोलर सर। फॉर्म, लीव लीव ऑल दी पोलर फॉर्म। अरे छोड़ क्यों देना है, तो पढ़ाया था तो थोड़ा कर दो, क्या उसमें यस छोड़ सर। देता क्यों, पढ़ाया तो हूँ, थोड़ा सा कर दो। नो सर, पोलर फॉर्म का मुझे वीडियो देखना पड़ेगा ना सर, दो चार क्लासेस मिस कर दिया सर। ठीक है ठीक है, तो फिर तुम अभी के लिए उसको छोड़ के वीडियो देख के उसको करो, लेकिन जो दूसरे यस सारे क्लासेस अटेंड किए हो कर दो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन। सिलेबस में नहीं है फिर भी करने में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो गाइस ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। इनफैक्ट ये चैप्टर को आप थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ के आए हो। आई थिंक सीबीएसई में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, आई सर थिंक। था। यस सर सर। यस लेकिन सर था। सर आईसीएसई में था, आईसीएसई में भी था। आईसीएसई में बोथ था सर, जीपी और एपी। जीपी एंड एपी। जीपी एंड एपी, सीबीएसई में भी आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ यस साथ सर। मे भी सर सिर्फ यस इंट्रोडक्शन सर था था। सर। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वही तो, वही जो इंट्रोडक्शन था, वही इंट्रोडक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन समझ गए बेटे तो आगे समझ में आ जाएगा, और जिसको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो उसको आगे प्रॉब्लम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज जो है, उसमें जो दो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड दूसरा वर्ड जो है सीरीज, उन दोनों को पहले समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब होता क्या है, सीरीज का मतलब होता क्या है। एंड आगे चल के बेटे धीरे धीरे करके हम सीक्वेंस वर्ड को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, और उसके जगह पर एक वर्ड यूज करेंगे प्रोग्रेशन। दोबारा सुन लो बेटे, सिर्फ पहला एक दो चैप्टर में हम सीक्वेंस का नाम लेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सीक्वेंस का नाम लेना बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद हम सीक्वेंस का जगह पर एक वर्ड यूज करेंगे प्रोग्रेशन। तो फिर प्रोग्रेशन क्या है वो आगे समझेंगे, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों सीक्वेंस वर्ड को इस्तेमाल ना करके सर बार बार प्रोग्रेशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो सब हम धीरे धीरे करके आज की क्लास में आपको इंट्रो देंगे। तो पहले तो सीक्वेंस का डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बेटा सीक्वेंस का डेफिनेशन है an ordered list of numbers written according to a logical or mathematical rule, ठीक है। अच्छा, ओके। तो बेटा सीक्वेंस का डेफिनेशन बोलता है कि an ordered list of numbers written according to a logical और mathematical rule। तो बेटे इस डेफिनेशन में क्या क्या की वर्ड है जो कि हमें चाहिए, मतलब सीक्वेंस को समझने के लिए मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। एक बेटा ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है लॉजिकल, और मैथमेटिकल रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो धीरे धीरे करके समझते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल रूल क्या है, ये सब क्या है। तो बेटा पहले तो मैं एक आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक्चुअली 3 डॉट दे देना काफी है, कंप्यूटर में तो 3 डॉट ही दिया जाता है, तो हम थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा डॉट दे देते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे डॉट्स, ठीक है ना। 3 डॉट देना काफी है। अच्छा, ये मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के दिया हूँ, ठीक है ना, एक सीक्वेंस लिख के दिया हूँ। अब ये सीक्वेंस में ये जो ये जो वर्ड्स है उसके मतलब समझेंगे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस दिया हूँ, और उसके बाद और एक भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल दूंगा। पहले ये सीक्वेंस को देखते हैं। बेटे दिस सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस एंड इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है। क्या बेटे, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है,
बेटा जहां पर वर्ड ऑर्डर आ जाता है उसका मतलब आप एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये जो बेटे सीक्वेंस में लिख के रखा हूं, इस सीक्वेंस में 2 इसका फर्स्ट टर्म है, 3 इसका सेकेंड टर्म है। जो बेटे जो पोजीशन में आता है, 2 फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है इसलिए 2 इसका फर्स्ट टर्म है, 2 सेकेंड पोजीशन में आ रहा है, सॉरी 3 सेकेंड पोजीशन में आ रहा है सेकेंड टर्म है, 5 थर्ड टर्म, 7 फोर्थ टर्म, ऐसे करके। तो बेटे एक ऑर्डर में है, आप अगर इनका जगह चेंज कर दोगे, मतलब 3 को आगे और 2 को बाद में लिख लोगे, 7 को आगे 5 को, मतलब उनका पोजीशन अगर टर्म्स का पोजीशन अगर चेंज कर दोगे तो बेटे वो एक डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएगा या फिर सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। दोबारा सुन लो, सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जो यहाँ पर हम एक लिस्ट ऑफ नंबर लिख रखे हैं और यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। आप अगर ये टर्म्स का पोजीशन चेंज करके लिखते हो, मतलब 5 आगे 2 बाद में से जंबल कर देते हो, तो बेटे एक डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएगा या फिर मे बी बस एक ऑर्डिनरी लिस्ट बन के रह जाएगा, सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो फिलहाल ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। देन अकॉर्डिंग टू ए लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल, बेटे ये लिस्ट ऑफ नंबर ऐसे रैंडमली हम नहीं लिखे हैं, यहां पर एक रूल है और ये रूल एक लॉजिकल रूल है। और रूल क्या है ना, हम यहाँ पर बेटे प्राइम नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्राइम नंबर्स लिखे हैं। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 30। तो पता चलता है कि ये जो लिस्ट है ये एक लॉजिकल रूल लेके हो रहा है, और लॉजिकल रूल क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स। क्या है सारे बेटे? प्राइम नंबर्स। और ये रूल के हिसाब से आप इसका नेक्स्ट वाला टर्म भी बता सकते हो, उसका नेक्स्ट वाला टर्म भी बता सकते हो, उसका नेक्स्ट वाला टर्म भी बता सकते हो। एक रूल को फॉलो करके ये सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, तो बेटे यहां पर हम लॉजिकल रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटे? लॉजिकल। अच्छा बेटे, और एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। बट ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? ये भी एक सीक्वेंस का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। पहला बात है, ये भी एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है। आप बेटा जंबल करके अगर लिख दोगे तो मे भी एक ऑर्डिनरी लिस्ट बन के रह जाएगा। सपोज आप इसको उल्टा पुल्टा करके ऐसे लिख दोगे, 4 6 2 8 10 8 ऐसा करके लिख लोगे, तो ये एक बस एक ऑर्डिनरी लिस्ट बन जाएगा, बस एक लिस्ट ऑफ नंबर हो जाएगा। इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। कारण कौन बताएगा? बिकॉज ऑर्डर नहीं है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखा गया है ना। मेरे बात समझ रहे हो? इट इज नॉट रिटन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो बेटे ये ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर से। दूसरा बेटे, यहां पर ये लॉजिकल नहीं बल्कि मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके बना हुआ है। यहां पर इसको मैथमेटिकल रूल इस्तेमाल करके बनाया है। अब लॉजिकल रूल मैथमेटिकल रूल क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेटे सर, बोलो सर ये वही वाला है ना सर जिसमें वो फॉर्मूला यूज होता है a+n-1 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय d। जाएंगे। अरे वो तो तुम दो क्लास के बाद का पढ़ाई भूल गई। अभी अभी एक पहला क्लास में है ना। देखो सुनो, तो बेटे पहला तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है, सबको ऑर्डर समझ में आया। दूसरा यहाँ पर एक मैथमेटिकल रूल फॉलो हुआ है, और मैथमेटिकल रूल कौन बताएगा बेटे? देखो बेटे, जो पहला नंबर 2 है वो क्या है? 2 इंटू 1। दूसरा नंबर क्या है? 2 इंटू 2। तीसरा नंबर क्या है? 2 इंटू 4 3। चौथा नंबर क्या है? 2 इंटू 4। पांचवा नंबर क्या है? 2 इंटू 5। ऐसे आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटे? 2 इंटू 6। उसका नेक्स्ट नंबर 2 इंटू 7। तो ये एक मैथमेटिकल रूल को लेकर बना हुआ है, और रूल क्या है देखते हैं। बेटे ये जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म 2 है। बेटे 2 को मैं फर्स्ट टर्म इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पहला पोजीशन में है। पोजीशन जो उसका जो पोजीशन है उसी नंबर का टर्म है। 2 इसका फर्स्ट टर्म है तो इसका पोजीशन 1 है, और इसका वैल्यू क्या है बेटे? 2 इंटू 1। सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या रहा है? 2 इंटू 2। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या रहा है? 2 इंटू 3। फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 4। फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या रहा है? 2 इंटू 5। ऐसे करके मैं अगर आपको इसका 1000th टर्म पूछूं
वो क्या होगा ना, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। मेरा बात समझ गए सबके सब? यस सर। यस सर। तो ये एक बेटे मैथमेटिकल रूल को लेके बना हुआ है। और मैथमेटिकल रूल इसको क्यों बोल रहा हूं बेटे, क्योंकि ये जो रूल को लेके बना हुआ है वो रूल क्या है ना, द वैल्यू ऑफ इस nth टर्म। बेटे nth टर्म को मैं थोड़ी देर के लिए tn से डिनोट करता हूं। tn डिनोट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है बेटे, जैसे ये फर्स्ट टर्म क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड टर्म क्योंकि सेकंड पोजीशन में, ये थर्ड टर्म क्योंकि थर्ड पोजीशन में है, ऐसे करके nth पोजीशन वाला जो टर्म है उसको मैं nth टर्म के नाम से पुकारता हूं। तो इसका जो nth टर्म है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एन। इसका n पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा ना, 2 इंटू वो टर्म का पोजीशन। देख लो इधर वही हो रहा है। इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हो रहा है ना, 2 इंटू इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हो रहा है ना, 2 इंटू देखो t1। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बेटे फर्स्ट टर्म का वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू कैसे मिला, t1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। सेकेंड पोजीशन वाला टर्म t2 इज इक्वल टू देखो 2 इंटू 2। थर्ड पोजीशन वाला टर्म t3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ऐसे करके nth पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है बेटे, 2 इंटू n। तो ये एक मैथमेटिकल रूल है। ये क्या है बेटे, एक मैथमेटिकल रूल। यहां पर इसी को हम बोल रहे हैं मैथमेटिकल रूल। तो इसी मैथमेटिकल रूल को इस्तेमाल करके ये सीक्वेंस हम बनाए हैं, और ये रूल को फॉलो करके हम ये सीक्वेंस का कोई भी पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू डिसाइड कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रूल। तो बेटे जब मैथमेटिकल रूल को इस्तेमाल करके सीक्वेंस बना होता है तो उस सीक्वेंस का कोई भी पोजीशन वाला टर्म हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पूरा सीक्वेंस को ना लिखते हुए। मतलब मैं यहाँ पर सीक्वेंस को सिर्फ 2 4 6 8 10 मतलब 5th पोजीशन तक लिखा हूं और आपको डायरेक्ट 1000th टर्म का वैल्यू बता सकता हूं। और ऐसा क्यों, क्योंकि मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके हुआ है। लेकिन इसका जो पहला वाला सीक्वेंस लिखे थे ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके नहीं हुआ है, ये लॉजिकल रूल को फॉलो करके हुआ है। और यहां पर लॉजिकल रूल क्या है ना, ऑल प्राइम नंबर्स। बेटे ये इसको मैं मैथमेटिकल रूल क्यों नहीं बोल रहा हूं, कारण क्या, क्यों मैं इसको मैथमेटिकल रूल नहीं बोल रहा हूं। देखो बेटे यहां पर क्या कारण है मैं इसको मैथमेटिकल रूल नहीं बोल रहा हूं। बेटे ध्यान से सुनो, यहां पर टर्म का पोजीशन एंड उसका वैल्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे यहां पर बेटे दूसरा वाला सीक्वेंस में टर्म का पोजीशन एंड उसका वैल्यू के बीच में एक रिलेशन है। मुझे अगर बेटे आप खाली टर्म का पोजीशन बता दो तो मैं उस टर्म का वैल्यू बता सकता हूं। यहां पर मुझे बोल दो कि टर्म का पोजीशन 1000 है तो मैं बोल दूंगा उसका वैल्यू 2000। टर्म का पोजीशन 3 बोल दो, मैं बोल दूंगा उसका वैल्यू 6 है। लेकिन यहां पर टर्म का पोजीशन एंड उसके वैल्यू के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 3 है, लेकिन थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है, फिफ्थ टर्म 11 हो जा रहा है, सिक्स्थ टर्म 13 हो जा रहा है। तो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वैल्यू ऑफ द टर्म एंड इट्स पोजीशन। तो कोई मैथमेटिकल रूल यहां पर नहीं है जिसको फॉलो करके हम डायरेक्टली इसका 100th टर्म आपको बोल सके या फिर 1000। मैं अगर आपको पूछूंगा इसका 100th टर्म क्या होगा, क्या डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो? नो सर। नहीं सर। आपको पूरा एक एक करके लिख के 100th टर्म बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोल पा रहे हो? बिकॉज दिस सीक्वेंस इज नॉट मेड यूजिंग एनी मैथमेटिकल रूल, रादर इट इज मेड यूजिंग लॉजिकल रूल। तो लॉजिकल रूल का मतलब टर्म का पोजीशन एंड टर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। मैथमेटिकल रूल में क्या होता है, टर्म का वैल्यू एंड टर्म का पोजीशन के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। टर्म का पोजीशन देख के मैं टर्म का वैल्यू बता सकूं। ठीक है, तो बस काम खत्म।
सर बट सर सर इसका मतलब दो तरह के रूल है, एक है लॉजिकल रूल एंड दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल। हाँ बोलो, और क्या को बोल रहे हो? सर हाँ। सर हम लोग सर मैथ वो जो 2 4 6 8 10 के पास सर हम्म। मैथमेटिकल रूल की जगह हम लोग लॉजिकल रूल भी तो पुट कर सकते हैं सर, एक्सक्यूज मतलब मी सर, ऑल इवन नंबर्स। हाँ, यस यस, आई एम गोइंग देयर। एक्सक्यूज मी सर, गौरव बोलो। सर इसमें बोल सकते हैं सर लॉजिकल रूल यस में मतलब सर मत इसमें कह सकते हैं यस यस, आई एम कमिंग देयर, आई एम कमिंग उसके देयर। बीच में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होते, लेकिन सर मैथमेटिकल रूल में सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होते हैं। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कॉमन रेशियो भी तो होगा ना, जीपी आगे पढ़ेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। यस हाँ, देखो बेटा ध्यान से, वेरी गुड क्वेश्चन। जो सवाल आपने पूछे बहुत ही वैलिड सवाल है, कि आपका आपका डाउट ये है कि सर आप इसको मैथमेटिकल रूल बोल रहे हो, इसी वजह से बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, इसी वजह से बोल रहे हो क्योंकि हाँ एक मैथमेटिकल रूल यहाँ पर है, एक मैथमेटिकल रूल है जिसको फॉलो करके मैं इसका कोई भी पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू बता सकूं। सर इसको लॉजिकल रूल भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिकली हम सारे इवन नंबर्स लिखे हैं, फर्स्ट इवन नंबर्स, तो बेटा हाँ लॉजिकल रूल भी बोल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको तो लॉजिकल रूल आप बोल सकते हो, लेकिन इसको मैथमेटिकल रूल नहीं बोल सकते। यू गेट इट? तो कभी कभी मैथमेटिकल रूल यस को सर। लॉजिकल रूल बोला जा सकता है कभी कभी। सर इसका मतलब मैथमेटिकल रूल इज सबसेट ऑफ लॉजिकल रूल। उतने डेप्थ में नहीं जाते, उतने सॉफ्टसेट फॉफ्टसेट इधर नहीं घुसाते हैं। बस इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं बेटी, ये बस 5 मिनट का चीज है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। बस समझ लो कि सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है, एक ऑर्डर में लिखा गया होता है, क्योंकि बेटा अगर टर्म का पोजीशन चेंज कर दो तो मे भी वो एक डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएगा, या फिर बस एक ऑर्डिनरी लिस्ट बन जाएगा, सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। तो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते टर्म्स का, तो एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर से रिटिन अकॉर्डिंग टू ए लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल। जैसे कि यहाँ पर लॉजिकल रूल से हमें सीक्वेंस क्रिएट किए हैं, और लॉजिकल रूल में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक बड़ा सा पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं बता पाते। लेकिन जब हम सीक्वेंस को मैथमेटिकल रूल लेके बनाते हैं तो हम सीक्वेंस का कोई भी पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू बता सकते हैं। तो सीक्वेंस दो तरह का रूल को फॉलो करते हैं, लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल। और मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि सर हाँ बोलो। सर आप जैसे बोले कि मैथमेटिकल रूल को हम कभी कभी लॉजिकल रूल भी बोल सकते नहीं हैं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। मतलब ये सर कभी कभी सर हाँ ऐसे सर लॉजिकल रूल के साथ ऐसा है। हाँ, ऑब्वियसली आप खुद देख लो ना, आप इसी को तो लॉजिकल रूल भी बोल सकते हो ना, तो लॉजिकल रूल भी मैथमेटिकल रूल हुआ कि नहीं? यस सर। यू गॉट इट? आप इसको तो लॉजिकल है बोल सकते हो ना, कि मैं सर सारे इवन नंबर लिखा हूं, तो लॉजिकल रूल भी बोल सकते हो। तो लॉजिकल रूल मैथमेटिकल रूल भी हुआ। तो इसका मतलब है हमेशा आप इंटरचेंजेबली नहीं बोल सकते, जैसे कि यहाँ पर इस लॉजिकल रूल को मैथमेटिकल रूल नहीं बोल सकते। क्लियर और नॉट? बस। यस सर। ओके। तो बेटे एसेंस क्या है, यहाँ पर जो चीजें हम डिस्कस किए उसका एसेंस क्या था, मतलब सर ऐसा एक मतलब मैथमेटिकल रूल बोले ना जिसके इसमें लॉजिकल रूल अप्लाई नहीं हो। ना फंडामेंटल एसेंस क्या है? बेटे एसेंस ये है कि जब सीक्वेंस मैथमेटिकल रूल को लेके बना होता है तब हम उसका कोई भी पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस सिर्फ लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है, देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सिर्फ, अगर सीक्वेंस सिर्फ लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है, मतलब उसमें कोई भी मैथमेटिकल रूल नहीं है, तो बेटे वहां पर एक बड़ा सा पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू बताना मुश्किल हो जाता है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? आर वी क्लियर ऑन दिस सो फार? यस सर। ओके, वेरी गुड। और एक एग्जांपल देते हैं, 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। ये जो सीक्वेंस हम लिखे हैं, ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16, ऐसा करके आगे के टर्म्स। अभी ये भी एक सीक्वेंस है, कारण क्या है? पहला बात ये एक ऑर्डर लिस्ट है, एक ऑर्डर में है। देखो बेटा एक ऑर्डर में आपको पता चल रहा है
ऑर्डर चेंज कर दोगे तो इस अलग हो जाएगा। और ये लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल को लेकर बना हुआ है। तो देखते हैं ये मैथमेटिकल रूल को लेकर बना हुआ है कि नहीं हुआ है। बेटे इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है ना, 2 इंटू 1। इसका वैल्यू क्या है बेटे, बताओ, 2 इंटू, 2 into 2 2 into 2 इसका वैल्यू क्या है, 2 into 3 2 into 2 into 2 2 दो इंटू को 4। 3 बार। देख रहे हो ना, 2 इंटू 4। यस सर। इसका वैल्यू क्या है बेटे, 2 into 8। 2 into 8 2 into 8 अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा रूल यहाँ पर आप देख सकते हो बेटे, आप एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई करो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है, देख पा रहे हो। यस सर। एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। यू गेट इट। सो दिस इज द मैथमेटिकल रूल हियर, दिस इज द मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिकल रूल यहाँ पर यह है कि कोई भी टर्म में आप जब 2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाता है। ये यहाँ पर क्या होगा बेटे, मैथमेटिकल रूल। और ये एक जीपी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैथमेटिकल रूल में टर्म एंड उसका पोजीशन के बीच में रिलेशन होता है। पोजीशन देख के टर्म का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन ओनली लॉजिकल रूल में हम पोजीशन देख के टर्म का वैल्यू नहीं बता सकते, ओनली लॉजिकल रूल में, ठीक है। अच्छा तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब आते हैं, सीक्वेंस बड़े दो तरह की होते हैं, एक है फाइनाइट सीक्वेंस एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। बेटे फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है बेटे सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक सीक्वेंस कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर बना हुआ है तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 5, बेटे ये सीक्वेंस एक फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि ये जो सीक्वेंस 5 टर्म को लेकर बना हुआ है ना बेटे। देयर आर 5 टर्म्स, राइट, देयर आर यस सर। 5 टर्म्स इन इट। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3। इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, The sequence having infinite number of terms. हाँ, सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटे, ये सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें आगे का आगे ऐसे टर्म कंटिन्यू करते जाएंगे। इन मतलब मेरा बात समझ रहे हो ना, इनडेफिनेटली, ठीक है ना। तो बेटे हाउ मेनी Yes, टर्म्स आर देयर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इतना समझ में आ गया बेटे, फाइनाइट सीक्वेंस क्या Yes, होता है, sir. इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, और Yes, sir. फाइनाइट सीक्वेंस और सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है ना, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको आइदर लॉजिकल रूल में लिखा गया होता है या फिर मैथमेटिकल रूल में लिखा गया होता है। जैसे कि यहाँ पर लॉजिकल रूल में लिखा गया है, यहाँ पर मैथमेटिकल रूल में लिखा गया है। अच्छा, और सीक्वेंस दो तरह की होता है, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बेटे हम दूसरा वर्ड के ऊपर आएंगे, सीरीज, ठीक है। क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे बेटे, सीरीज। ये सब कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया, ओह 200% कर दिया था। सीरीज, बेटे सीरीज जो है ना बेटे, इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो बेटे। एन एक्सप्रेशन obtained by putting plus signs between the terms of a sequence। बेटे देखो, पहले तो मैं वर्ड को, एक्सप्रेशन को अंडरलाइन करता हूं। सीरीज किसको बोला जाता है ना, एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग प्लस साइंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं उनके बीच में अगर आप खाली प्लस साइन पुट कर दो, इंसर्ट कर दो, तो जो एक्सप्रेशन मिलता है
उस एक्सप्रेशन को सीरीज बोलते हैं। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, मेरे पास एक सीक्वेंस है, मानो 2 3 5 7 11 है ना। ये बेटे मेरा सीक्वेंस है। पता चलता है कि सीक्वेंस क्या है बेटे, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। ओके, लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है। Yes, दिस इज sir. अ सीक्वेंस ऑफ, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। Prime numbers. Prime numbers. अब सीरीज क्या होता है बेटे, सीक्वेंस के बीच में मैं अगर प्लस साइन इंसर्ट कर दूं, सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में अगर मैं प्लस साइन इंसर्ट कर दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ, मतलब ये जो लिखा वर्ड है ना बेटे, एक्सप्रेशन समझते हो ना, ये जो लिखने का तरीका है, इसको जो लिख के रखे हो ना, ये जो एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड सीरीज, नॉट द वैल्यू। इनको ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलते हैं सम ऑफ दी सीरीज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ दी सीरीज। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा सुन लो बेटे, हम ये टर्म्स को, टर्म्स के बीच में जब प्लस साइन देके इसे लिखते हैं, ये लिखा वर्ड को सीरीज बोला जाता है, लेकिन इसका जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज कॉल्ड सम ऑफ द सीरीज। और इसको समझाने के लिए मैं फाइनाइट सीक्वेंस ले जाता हूं, मुझे अच्छा लगेगा, ज्यादा इजी होगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर बेटे मेरा सीक्वेंस है 2 3 5 7 11 सीरीज। अच्छा, इस सीक्वेंस को अगर कोई बोलेगा कि सीक्वेंस को वर्ड में बोलो, तो क्या बोलोगे? पहला 5 प्राइम नंबर है ना बेटे, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। लॉजिकल रूल क्या है बेटे, यहाँ पर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हम लिखे हैं, है ना। और Yes, sir. लॉजिकल रूल क्यों है आपको बताया, क्योंकि इस यहाँ पर टर्म एंड उसका पोजीशन के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बस लॉजिकली ये सब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है। तो ये सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में जब मैं प्लस करके लिखता हूं, तो ये जो एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं सीरीज। लेकिन सम ऑफ द सीरीज क्या है ना, द वैल्यू ऑफ दिस सम, द वैल्यू ऑफ द सम और द वैल्यू ऑफ द सीरीज, वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज के टर्म्स को ऐसे जब प्लस कर, सीक्वेंस के टर्म्स को ऐसे प्लस करके लिखने को सीरीज बोलते हैं, लेकिन ऐड करके जो वैल्यू मिलता है 2 + 3 5 + 5 10 10 + 7 17 17 + 11 कितना आ जाएगा? 28। 20. तो यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज कितना है बेटे? 28। तो सीक्वेंस, सीरीज एंड सम ऑफ द सीरीज के बीच में आई होप आप अंतर करना सीख चुके हो, राइट। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, सम ऑफ द सीरीज क्या है। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा आगे चले। ओके, अब Yes, देखेंगे sir. बेटे, कॉम्पैक्ट मेथड ऑफ राइटिंग ए सीरीज। अच्छा, सीरीज भी दो तरह की होता है, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। सीरीज भी दो तरह की होता है ऑब्वियसली, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। फाइनाइट सीरीज जैसे कि ये सीरीज फाइनाइट सीरीज है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इनफाइनाइट सीरीज मतलब बेटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। लिखने की कोई जरूरत है उसको? नो नीड। No, sir. No, sir. तो अभी देखते हैं बेटे, कॉम्पैक्ट मेथड ऑफ राइटिंग ए सीरीज। अरे डबल टी क्यों हो जाता है तरीका? राइटिंग ए सीरीज। इस सीरीज को हम कॉम्पैक्ट मेथड में कैसे लिखते हैं, तो एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। तो देखो, फॉर एग्जांपल एक सीरीज लिखा गया है T1 T2 T3 T4 सॉरी, एक सीक्वेंस है, दिस इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का टर्म्स है T1 T2 T3 T4 T5। देयर आर 5 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का जो कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज हो क्या होगा ना, T1 31 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5. T4 + T5 है ना। अब ये जो बड़े सीरीज है ना, इसको हम ऐसे लंबा चौड़ा करके ना लिख के कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। और उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है बेटे? समेशन
ठीक है। समेशन टी एन या फिर टी आई या फिर टी जे या फिर टी के टी एल टी टी वट एवर आपका दिमाग में आता है, बहुत एक छोटू सा नंबर सबस्क्रिप्ट है ना, टी के नीचे एक सबस्क्रिप्ट, समझो ना, सबस्क्रिप्ट समझते हो? हाँ, टी एन सर वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम 1 to 5। तो यहां पर बेटे ये जो सिंबल है ये एक्चुअली ग्रीक लेटर सिग्मा है, ये ग्रीक लेटर सिग्मा है, लेकिन हम इसको समेशन करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समेशन। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटे? समेशन। जो सिंबल है इसको क्या पढ़ेंगे? समय समेशन। एक्चुअली ग्रीक लेटर सिग्मा ये नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सिग्मा तो ऐसा दिखता है, ये कुछ एक एप्सिलॉन भी तो नहीं है, वटेवर जो सर भी ऐसे है। को सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा, इसी को सिग्मा बोलते हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, ग्रीक लेटर, अच्छा उसको रो बोलते हैं ना, इसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फिर? यस जो सर जो भी बोलते हैं व्हाटएवर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो ग्रीक लेटर कुछ है वो व्हाटएवर। तो बेटा इस अभी मैथमेटिकली इसको समेशन पढ़ेंगे ना, तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 to 5, इसका क्या मतलब, एंड टी एन, इसका क्या मतलब है बेटे ना? ये समेशन बेटे सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। तो जब कोई इंसान आके इसको पढ़ता है तो उसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये समेशन एक सीरीज लिखा गया है, और सीरीज के टर्म्स है टी एन, फॉर एन इज इक्वल टू 1 to 5। तो क्या करेगा बेटे, ये एन के जगह पर 1 से 5 तक नेचुरल नंबर्स पुट करता जाएगा, ठीक है, और समेशन के फॉर्म में लिखेगा T1 प्लस T2, समेशन बीच में प्लस होता है ना, प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, यस सर। अब उसको एक एग्जाम्पल और एक बेहतर एग्जाम्पल से देखते हैं, एक बेहतर एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज कहीं पर लिखा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये एक सीरीज है बेटे, है ना। सीक्वेंस क्या था? 1 2 3 4 5 6, उसको बीच में प्लस देके लिखे तो ये सीरीज बन गया। इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा समेशन एन, एन इज इक्वल टू 1 to 6। क्लियर और ना? तो कोई बंदा आके जब इसको पढ़ेगा वो क्या करेगा, सिंपली ना एन के जगह पर 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर लिख लेगा और बीच में प्लस प्लस दे देगा, मतलब सीरीज। सर क्लियर ये और तो नॉट? टीम के नीचे एन होगा ना। यहाँ पर मैं टी क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बेटे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था और टर्म्स को T1 T2 T3 T4 T5 करके लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा नंबर लिख दिया, यू गेट इट, यहाँ पर पूरा नंबर लिख दिया। तो जब मैं खाली पूरा नंबर डायरेक्ट लिख दिया तो एन लिख दूंगा, तो एन लिख देने से क्या होगा ना, आप एन के जगह 1 पुट करो और प्लस तो क्योंकि सीरीज है, फिर एन का जगह क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे, प्लस एन का जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे, प्लस एन का जगह क्या पुट करोगे? 4 प्लस 5 प्लस 6। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, और एक यस एग्जाम्पल, सर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल। सपोज लिखा गया है समेशन एन इज इक्वल टू 1 to 10 1 by n। ये एक सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया और मैं चाहता हूं इसको एक्सपांड करता हूं, और कैसे एक्सपांड करूंगा ना, एन के जगह पर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स पुट करते जाऊंगा और बीच में प्लस 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 दूंगा, क्योंकि बेटा सीरीज समझ में आ रहा है ना। तो एन का जगह 1 पुट करो 1/1, एन का जगह 2 पुट करो 1/2 1/3। एवरीबॉडी गेट इट? यस यस सर। सर। तो ये सीरीज बना, 10 टर्म्स का सीरीज है। अच्छा, सपोज मैं लिखा हूं समेशन एन इज इक्वल टू 5 to 8 एन स्क्वायर। तो सर क्या इसका करोगे? मतलब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ पर बेटे क्या करोगे, एन का जगह 5 से लेके 8 तक नेचुरल नंबर पुट करोगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो नो सर। नो सर। सर। ओके, तो ऐसे सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन करके लिखा जाता है। तो टाइम कितना हो गया? टाइम है ना सर हमारे पास? 238। ओके, टाइम तो है। ओके, ठीक। सर तो 20 मिनट्स। यस,
तो बेटे आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में अंतर समझ में आ गया, और आगे चल के मैं जब सीरीज बोलूंगा एंड सम ऑफ सीरीज बोलूंगा तब आप कंफ्यूज मत होना। सीरीज मतलब वो एक्सप्रेशन, सम ऑफ सीरीज मतलब उसका वैल्यू ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा। अब देखते हैं वर्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच में अंतर क्या है बेटे? बेटे एक बार मैं प्रोग्रेशन वर्ड समझा दिया, उसके बाद मैं पूरा एंटायर चैप्टर में कहीं पर भी हार्डली एक दो बार अगर कोई क्वेश्चन होगा, नहीं तो हमेशा प्रोग्रेशन 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 इस्तेमाल करते जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन प्रोग्रेशन लिखा होगा सीक्वेंस के बदले। तो क्या है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का चक्कर? बेटा उसको समझाने के लिए सीक्वेंस का डेफिनेशन में जाते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन था, इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स written according to a logical और मैथमेटिकल। मतलब अगर मेरा सीक्वेंस सिर्फ लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है, मतलब मेरा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर सिर्फ लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है तो भी मैं उसको सीक्वेंस बोलता हूँ। मैथमेटिकल रूल को लेके बना हुआ है तो भी मैं उसको सीक्वेंस बोलता हूँ, है ना। ये वाला जो लिस्ट क्या है बेटा? लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है और मैं इसको सीक्वेंस बोल रहा हूँ। ये वाला मेरा मैथमेटिकल रूल को लेके बना हुआ है, इसको भी मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ। तो सीक्वेंस होने के लिए लिस्ट एक लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल रूल में से कोई भी फॉलो करे चलेगा। लेकिन प्रोग्रेशन क्या होता है बेटे? प्रोग्रेशन ना, इट इज ए सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, अकॉर्डिंग टू अ मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल रूल। बट याद रखो प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है, लेकिन प्रोग्रेशन में कंपल्सरीली एक मैथमेटिकल रूल होना जरूरी है। यू गेट इट? प्रोग्रेशन में कंपल्सरीली मैथमेटिकल रूल होना जरूरी है। सीक्वेंस में खाली अगर सीक्वेंस बोलते हैं, अगर खाली सीक्वेंस बोल दे तो उसमें मैथमेटिकल रूल भी चलेगा, लॉजिकल रूल भी चलेगा। लेकिन जब प्रोग्रेशन का बात आता है तो उसमें गारंटीड मैथमेटिकल रूल होता है। क्या होता है? गारंटीड मैथमेटिकल रूल। मैथमेटिकल रूल। और मैथमेटिकल रूल का मतलब उसमें टर्म का वैल्यू एंड टर्म का पोजीशन, उसके बीच में का डायरेक्ट कड़ी होता है, लिंक होता है, जिस लिंक का मदद से हम कोई भी पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। वहां तक सीक्वेंस को ना लिखते हुए भी, पूरा सीक्वेंस को ना लिख के भी 1000th पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू भी बता सकते हैं मैथमेटिकल रूल जब होता है। तो बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकला, किसको प्रोग्रेशन बोलेंगे ना? अगर सीक्वेंस में कंपल्सरीली मैथमेटिकल रूल है तो जाके हम उसको प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस में मैथमेटिकल रूल बिल्कुल नहीं है तो इट इज नॉट ए प्रोग्रेशन, इट इज जस्ट ए सीक्वेंस। यू गेट इट? तो वही लिखा है नीचे। यस सर। नोट। सर एक डाउट है बोलो सर। 1 plus 3 plus सर और जो 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 सर, वो एक सीरीज है सर, उसको हम सिग्मा यूज करके लिख सकते हैं। किसको किसको? 1 प्लस सर 2 plus 3 यस plus यस 5। यस यस उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यस उसके बारे में आगे सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। अभी फंडामेंटल क्लियर करें, आगे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री धीरे धीरे जाएंगे तो हमें धीरे धीरे आराम से समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताऊंगा उसको। तो बेटे नोट में क्या है बेटे ना? ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, but vice versa is not true. Everybody got it? Is not Yes, sir. true. Yes, sir. भाई सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। किसी भी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन हम तभी बोलेंगे अगर वो सीक्वेंस में मैथमेटिकल रूल अवेलेबल हो तो। अगर आपका सीक्वेंस सिर्फ लॉजिकल रूल को लेके बना हुआ है, कोई मैथमेटिकल रूल उसमें नहीं है, तो उसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज एन ऑर्डिनरी सीक्वेंस। ठीक है, तो सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। आई थिंक यू गॉट इट राइट। Yes, sir. अब दूसरा बात है बेटे, ये वर्ड प्रोग्रेशन हम आया कैसे? ये वर्ड प्रोग्रेशन आया कहां से?
बेटा देखो प्रोग्रेशन हम इसको क्यों बोलते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल देंगे। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे टर्म से टर्म आप जंप करते जाते हो, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आपके टर्म्स प्रोग्रेस करते हैं। आपके टर्म्स क्या करते हैं बेटे, प्रोग्रेस करते हैं, एक रूल के हिसाब से नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला टर्म डिसाइड होते जाते हैं। यू गेट इट, इसीलिए इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बेटे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। arithmetic progression AP, geometric progression GP, एंड और एक है बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एंड ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो लास्ट पार्ट है दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, बस खाली जान लो। और मैं लास्ट को पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आपको थोड़ा इंट्रो दे दूंगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एपी एंड जीपी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एपी का इंट्रो लिखते हैं, ठीक है। अरे समझ सबको इजी लग रहा है कि नहीं चैप्टर? अरे Yes, easy लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो बेटा अब चलते हैं एपी। एपी में होता क्या है? तो प्रोग्रेशन तीन तरह की है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल के मदद लेना चाहता हूँ। बेटा एग्जाम्पल से डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा 1 2 3 4 5 6, सपोज ये मेरा एक प्रोग्रेशन है, और एक प्रोग्रेशन लिखता हूँ मानो 3 6 9 12, और एक प्रोग्रेशन लिखता हूँ लेट्स से 12 15 18 21 डॉट डॉट। अच्छा बेटे ये जो तीन सीक्वेंस में लिखा हूँ, ये तीनों सीक्वेंस एक एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हैं। तो बेटे पहले से देखते आते हैं। बेटे पहला वाला सीक्वेंस, बेटे ये सीक्वेंस में एक चीज ऑब्जर्व करो, इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म से जब आप उसका प्रीवियस टर्म माइनस करते हो, एक कांस्टेंट मिलता है हमेशा। कोई भी टर्म ले लो, उसका प्रीवियस कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने पे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। हाँ, फर्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टर्म का तो कोई प्रीवियस टर्म होता नहीं है। तो कोई भी टर्म से उसका जब प्रीवियस टर्म माइनस करते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है। जरा चेक कर लो, यहाँ पर बेटे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म जब माइनस करोगे, मतलब 2 - 1, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करो, मतलब कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने पे आपको एक कांस्टेंट यहाँ पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटे? 1। 1. दूसरे में भी देख लो बेटे, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने पे यहाँ पर भी एक कांस्टेंट मिलता है। बेटे देखो, हाँ, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, सब यहाँ पर क्या रहे हैं बेटे? 3। इधर भी वही हो रहा है, सेकेंड टर्म 15 है, माइनस फर्स्ट टर्म 12 होता है 3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी 3, एंड सो ऑन। तो बेटे ऐसे प्रोग्रेशंस, ये सब एक एक प्रोग्रेशन ऑब्वियसली है, क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हैं, इसीलिए एक एक प्रोग्रेशन है। देखो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पर एक मैथमेटिकल रूल क्या है ना, कोई भी टर्म में आप एक कांस्टेंट ऐड करने से उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। बेटे यहाँ पर कोई भी टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करने पे जो कांस्टेंट मिलता है, उसी कांस्टेंट को कोई भी टर्म में ऐड करो तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। 1 में 1 ऐड करो 2, 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 1 ऐड करो 4, 4 में। यहाँ पर बेटे कोई भी टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो बेटे
तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल फॉलो करते हैं और इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं ऑब्वियसली, और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म and its previous term is a constant। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो डिटेल में पढ़ेंगे वो कांस्टेंट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इंट्रो ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से फॉर्मली पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं ना, एक प्रोग्रेशन जहां पर एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का डिफरेंस है कांस्टेंट होता है। ऑब्वियसली बेटे आप फर्स्ट टर्म को एक्सक्लूड करोगे क्योंकि फर्स्ट टर्म का कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है ना, तो फर्स्ट टर्म है। अच्छा, तो बेटे इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक रूल के हिसाब से लिख लूँ, एक रूल बना के लिखूँ, तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज एन पोजिशन वाला टर्म को सपोज मैं टी एन लिख रहा हूँ, या फिर आपका हैबिट होगा ए एन लिखने का, तो मैं ए एन लिख रहा हूँ। एन मतलब बेटे nth टर्म, तो क्या रहा है ना? यस सर। तो इसका एन पोजिशन वाला टर्म माइनस उसका प्रीवियस पोजीशन वाला टर्म, n पोजीशन वाला टर्म का प्रीवियस पोजीशन वाला टर्म क्या होगा, n-1 पोजीशन वाला टर्म। समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू कांस्टेंट। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, बेटे nth टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, n-1 टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एवरीबॉडी गॉट इट? अब देखेंगे यस सर। सर उसका डेफिनेशन सर हम बोल पाएंगे सर, यानी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलेंगे ना? एक ही बात हो गया ना, एक ही बात हो गया। आप सर एनी टर्म बोलेंगे तो सर तो और कोई रैंडम टर्म भी ले सकते हैं तो। हाँ, क्या फर्क, एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म लिखा हो ना, प्रीवियस टर्म समझते हो ना, उसका प्रीवियस। तो बेटे 4 का प्रीवियस 3 हुए, 6 का प्रीवियस 5 है। तो हम मैथमेटिक्स में बेटे प्रीवियस बोल देंगे, मतलब उसका जस्ट पहला वाला टर्म। यू गेट इट? नॉर्मली ऑर्डिनरीली हम बोल सकते हैं कुछ प्रीवियस मतलब कोई भी आगे, लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम प्रीवियस वर्ड इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकली, तो उसका जस्ट पहला वाला टर्म। क्लियर और नॉट? एंड नेक्स्ट बोलेंगे तो जस्ट नेक्स्ट वाला। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, एनी टर्म, कोई भी टर्म आप उठा लो, इनमें से कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ऑफकोर्स फर्स्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म नहीं होता है, कोई भी टर्म आप उठा लो, दैट माइनस इट्स प्रीवियस टर्म is always a constant, and here the constant is 1, here the constant is 3, here the constant is also 3। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लास्ट का लीड टाइम तो हो गया 8 मिनट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रो देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में फॉर्मली क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है देख लो बेटे। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 2 4 8 16 32 1 2 4, चलो और एक ले जाते हैं, लेट्स से 4 12 36 डॉट 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 डॉट। तो ये मैं दो ले रहा हूँ, दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये जो दोनों सीक्वेंस हम लिखे हैं ये भी एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है। तो रूल क्या है, चलो देखते हैं। अच्छा बेटा एक बात सुनो, इस प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म को उसका प्रीवियस टर्म में डिवाइड करके देखो, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म का कोई भी प्रीवियस टर्म नहीं है। 2 आएगा। देखो इसका सेकंड टर्म, यस, इसका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म। हमेशा एक कांस्टेंट आ रहा है ना बेटे, यस सर। 2 आ रहा है इन दिस केस। दूसरे वाले में भी देखो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, क्या आ रहा है बेटे, 3 आ रहा है। तो देख सकते हो बेटे इस टाइप के प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है ना, एक टर्म को उसका प्रीवियस टर्म में डिवाइड करने से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रेशियो बिटवीन वन टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट।
एंड इसी टाइप के प्रोग्रेशन को बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यू गेट इट? यहाँ पर क्या होता है? Yes, sir. रेशियो बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर बेटे इसको मैथमेटिकली लिखें, ये तो हम वर्ड में लिखें, अगर मैथमेटिकली लिखे तो बेटे कोई भी टर्म, मानो n पोजीशन वाला टर्म डिवाइड बाय उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा बेटे? n-1 पोजीशन वाला टर्म है ना, Yes. इक्वल टू कांस्टेंट। एवरीबॉडी गॉट इट? तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बड़े प्यार से बेटे? ज्योमेट्रिक Geometric progression. प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो में दे दिया। कल बोल रहा हूँ, मंडे से हम अच्छे से पूरा फॉर्मली डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गए, क्लियर कट। वीडियो भी रिकॉर्ड किया हूँ। Yes, sir. अगर Yes, कहीं sir. अगर कहीं पर डाउट होगा तो वीडियो देख सकते हो, और डाउट हो है भी नहीं है, वीडियो देखना मैं रेकमेंड करूंगा, ठीक है।